नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोई हुई शक्ति को जगाने वाली, मन और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने वाली मुद्रा नाग मुद्रा के बारे में। जानेंगे नाग मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाग मुद्रा, यह मुद्रा अत्यंत विशेष मुद्रा मानी जाती है क्योंकि इस मुद्रा के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह मुद्रा हमारे अंदर की सुप्त शक्ति को, सोई हुई शक्ति को जगाने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है, इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, याददाश्त अच्छी हो जाती है। तो विद्यार्थी है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभदायक साबित होती है। इसके अलावा जो भी टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं तो उनके लिए भी यह मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। यह मुद्रा एंजाइटी को दूर करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से क्रिएटिविटी आती है। इस मुद्रा के अगर शारीरिक लाभ की ओर बात करें तो यह मुद्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में, स्त्री और पुरुष दोनों की समस्या में यह मुद्रा काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। यह मुद्रा काम शक्ति को जगाने वाली, बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है। इसके अलावा यह मुद्रा डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या में, जिनको भी गैस की समस्या, अपच की समस्या या कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें भी यह मुद्रा लाभ करती है। इसके अलावा यह मुद्रा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्या में, जिनको भी दमा अस्थमा की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह मुद्रा लाभदायक होती है। इसके अलावा ये मुद्रा गले से संबंधित समस्या में भी लाभ पहुंचाती है। थायराइड में भी ये लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। इसके अलावा गला बैठना, गले में खराश वगैरह इस प्रकार की समस्याएं, उसमें भी ये फायदा करती है। और सबसे बेस्ट तो मानी जाती है ये मुद्रा नर्वस सिस्टम के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। यह मुद्रा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पीनियल ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करने का काम करती है। याददाश्त अच्छी हो जाती है, नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से कार्य करने लगता है, नींद अच्छा आ जाती है, आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, मन शांत और एकाग्र हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाता है, एंजाइटी दूर हो जाती है। तो बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको क्या करना है, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उस आसन में जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर आपको बैठ जाना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन सोते हुए या चलते फिरते इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद क्या हम मुद्रा कर सकते, तो नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद मुद्रा आपको नहीं करनी चाहिए। खाली पेट करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होती है, खास करके सुबह का टाइम तो बेस्ट माना जाता है। करना कितनी देर के लिए है, कम से कम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है। वैसे 10-15 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सुबह या शाम को किसी भी वक्त आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते खाली पेट होना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास आप चाहे तो आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। समय अवधि अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा समय के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। विशेष समस्या में विशेष जगह पर इस मुद्रा को लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को लगाते किस प्रकार से है। आपका जो ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड को इस प्रकार से देखिए, उंगलियां जुड़ी हुई रहेगी और राइट हैंड के ऊपर आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से रख देना है। इसके ऊपर रखने के बाद आपका राइट अंगूठा हथेली के ऊपर आएगा, लेफ्ट हथेली पे इस प्रकार से, और इस अंगूठे के ऊपर आपका लेफ्ट अंगूठा आएगा। फिर से एक बार देखिए, राइट हैंड, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, फिर अंगूठा और फिर लेफ्ट हैंड का अंगूठा। और इस प्रकार से ये जो बची हुई उंगलियां हैं इनको पीछे की तरफ ना मोड़ के सीधा रखना है। हल्की से आगे झुकाव रहेगा तब भी चलेगा, मोड़ के नहीं रखना है, लेकिन पीछे नहीं जाने देना, सीधा रखिए। और इसको लगाने के बाद ये बन जाती है आपकी नाग मुद्रा। अब इसको रखना कहाँ पर है, इसको आप रख सकते हैं यहाँ अनाहत चक्र के सामने। आंखें बंद कीजिए और प्राणायाम करना है। पूरक माने सांस को अंदर भरना, कुंभक यानी कि सांस को अंदर ही रोक कर रखना, यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं। रेचक, सांस को बाहर निकालना। एकदम शांति से, आराम से, धीरे धीरे करते रहिए। अब इस मुद्रा को जिनको भी काम शक्ति बढ़ानी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, यूट्रस से संबंधित समस्या है, ऐसे पुरुषों में पी की समस्या है, इस प्रकार की समस्या में इसको आप रखिए अपने यहाँ पर, बेस्ट है। इस प्रकार से रखिए, कुछ नहीं करना, ऐसे रखिए और प्राणायाम कीजिए।
जिनको भी लगता है जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, पाचन अच्छे से होता नहीं है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, वो अपने मणिपुर चक्र के सामने, नाभि के बिल्कुल सामने यहाँ पर रखिए और प्राणायाम कर लीजिए। जिनको भी सांसों से संबंधित समस्या है, लंग्स से संबंधित समस्या है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, डर लगता है, स्वप्न बहुत बुरे आते हैं, नींद बीच में से टूट जाती है, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, वे लोग यहाँ पर अनाज चक्र के सामने रखेंगे। यहाँ पर भी रखा जा सकता है गले से संबंधित समस्या में या मस्तिष्क से संबंधित समस्या में, आज्ञा चक्र के सामने भी रखा जाता है, लेकिन बेस्ट रहेगा आप या तो यहाँ रखिए अपने स्वादिष्टान चक्र के सामने या फिर रखिए अनाज चक्र के सामने। इन दोनों में से किसी भी एक के सामने रखकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाइए। 10-15 मिनट तो कर ही लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे 5 से 15 मिनट समय काफ़ी हो जाता है। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी नाग मुद्रा के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।